भारतीय जनता पार्टी की मंडल महामंत्री प्रीति पुरी जी आदर्श नगर विधानसभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और जनसेवा के संकल्प को दोहराया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, ये आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ आदर्श नगर विधानसभा से। आप देख सकते हैं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की जुझारू कर्मठ ईमानदार, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। इस समय आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ आदर्श नगर विधानसभा। जिस तरीके से आप लड्डू बांट रही है, लड्डू भी उम्दा क्वालिटी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे आप बांट रही है। लगभग आपने सुबह से जब से आपका कार्यक्रम चालू है, लगभग आपने हजारों लोगों को यहाँ लड्डू बांट दिए। आपने कैसा महसूस कर रही है, देश के प्रति कैसा लग रहा है? देखिए, लड्डू बांटना तो एक बहुत छोटा सा कार्य है जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए किया है। देश को जो सौगात दी है उसके सामने तो ये बहुत छोटा सा हमारा एक संकल्प है, मिठाई बांटना। क्योंकि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने देश के लिए वो कार्य किया है, जो अभूतपूर्व कार्य किया है ना, हम उसकी तुलना कर ही नहीं सकते। वो अतुलनीय कार्य है। इसलिए हमने आज सुबह आदर्श नगर विधान सेवक श्री राजकुमार भाटिया जी के साथ मंदिर में जाकर प्रार्थना की कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आयु लंबी हो और वो इसी प्रकार देश को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहें। आज हम बात करेंगे आपसे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिंदुस्तान का नाम को दुनिया के अंदर रोशन किया है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में 11 साल से घोटाला किया था, हमारे चैनल पर दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का इंटरव्यू चल रहा है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा हमारे चैनल पे, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को सिर्फ ठगाया, लूटा और बेवकूफ बनाया। क्या दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो कहा वो सच है? बिल्कुल सच है। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ ठगने का काम किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। और आज के समय में आप देख सकते हैं दिल्ली के क्या हालात तो थे और क्या आज के समय में दिल्ली में कितने कार्य हो रहे हैं। आज भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने त्यागराज स्टेडियम में जाकर ऑनलाइन अभी आज का जो कार्यक्रम हुआ है, जिसमें बहुत सारे आरोग्य मंदिर खोले गए हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए संस्थान खोले गए हैं और ऐसी बहुत सारी भरपूर सौगातें दिल्ली को दी हैं। और दिल्ली में जो पहले पानी भरता था, बारिश के मौसम में इतना पानी भरता था, लेकिन इस बार की बारिश में जो मिंटो पुल सबसे पहले डूबता था, इस बार नहीं डूबा है। तो ये दिल्ली में कर्म योगी जो सरकार आई है, जिसने कर्म में विश्वास किया है, ये आप देख सकते हैं कि तुलना कर सकते हैं कि पुरानी भ्रष्ट पार्टी ने क्या किया था और आज जो दिल्ली की देश की जनता के लिए काम करने वाली रेखा गुप्ता सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके अनेकों विधायक किस प्रकार दिन रात बराबर कर कर देश की और राजधानी के लोगों की सेवा कर रहे हैं। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मिसाल कायम हुई, पूर्ण बहुमत सरकार बनी, आपको क्या लगता है इसका सीधा सीधा असर बिहार चुनाव मिलने वाला? आज हर भारत के हर व्यक्ति के मुख पर सिर्फ एक ही नाम है, मोदी जी की जय हो। क्योंकि मोदी जी ने ना पूरे विश्व पटल पर भारत की जय बोली है, भारत का नाम ऊंचा किया है। तो बिहार, राजस्थान, दिल्ली, सभी जगह सिर्फ एक ही नाम की ललकार होने वाली है, गूंज है, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी और बिहार में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने वाली है। मैं कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा। आदर्श नगर विधानसभा के अंदर भाटिया जी की मिसाल कायम है। जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री मिसाल कायम है, 2 बजे रात को सड़क पर होती है, रोड पे होती है। भाटिया जी लगातार काम कर रहे हैं जनता की सेवा के लिए, उनके लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भाटिया जी, राजकुमार भाटिया जी एक विधायक है, लेकिन वो अपने को विधायक नहीं, विधान सेवक कहते हैं और सेवक के रूप में कार्य करते हैं। सेवा भारतीय जनता पार्टी जो हम कार्य कर रहे हैं वो भी एक सेवा के रूप में कर रहे हैं। ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है मोदी जी के जन्म उत्सव पर और हमारे जो विधान सेवक राजकुमार भाटिया जी हैं वो दिन रात एक कर सिर्फ एक ही उद्देश्य से काम करते हैं कि जो आदर्श नगर विधानसभा जो
पिछले 11 साल से क्या 27 साल से बद से बदतर हालत में आ गई थी। आज उसके चहुमुखी विकास के लिए कार्य कर रहे हैं राजकुमार भाटिया जी, एक विधान सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप सुबह देखें, रात में देखें, वो आपको सड़क पर मिलेंगे। दीदी मेरा आपसे खास सवाल है, आपको क्या लगता है जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, पूर्ण बहुमत सरकार बनी आपकी, क्या बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है? देखिए, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ, संदेश बिहार पीतमपुरा एनक्लेव के अंदर एक ऐसे शास्त्री जी हैं जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2004 से लेके 2025 तक भविष्यवाणी उन्होंने की है। मैं अभी उन्होंने कहा 2031 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने दावा किया है, एक आध दो राज्य ऐसा हो सकता है जहाँ पे अन्य पार्टियों की सरकार बने, वरना पूरे हिंदुस्तान में 2031 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहती हूँ कि आज उनके जन्मदिन पे मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ 2031, 41, 51, 61, 71 तक ही नरेंद्र मोदी जी रहें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हैं तो भारत का नाम विश्व पटल पर ऊंचा है। एक ये प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाया है, भारत का सर्वांगीण जो कहते हैं ना चहुमुखी विकास करा है। तो हम ये कहते हैं, मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उन्हें लंबी आयु दें, अच्छा स्वास्थ्य दें और वो इसी प्रकार देश के लिए सेवा की कार्य करते रह सकते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के ऐसे जुझारू कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ता जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं। जो देश चारों तरफ विकास किया है और जो विश्व में एक छवि बनाई है, उनको देखते हुए और औद्योगिक क्षेत्रों को देखते हुए निरंतर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं गरीबों के लिए। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, क्या नाम है आपका बताएं? संजय सिंह। बिहार में चुनाव होने वाला है, बंगाल में चुनाव होने वाला है, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जिस तरीके दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से काम हो रहा है, इन्होंने दावा किया है कि अगले 5 साल दिल्ली में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी और विकास के नाम पे ही जनता उनको वोट देती है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।